हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भोकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं जसवंत नगर में। इटावा जनपद की जसवंत नगर जो विधानसभा है वो अपने आप में सबसे अहम होती है। मुद्दा है निकाय चुनावों का, तो ऐसे में निकाय चुनाव में इस जसवंत नगर में क्या माहौल है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं जो शतरंज की सारी बिसात हैं वो इस जसवंत नगर में खेली जाती हैं, यानी कि मोहरा कोई और होता है और उसे ऑपरेट करने वाले लोग कोई और होते हैं। क्या इस बार भी कोई मोहरा या कोई प्यादा ही इस निकाय चुनाव की बिसात का जो है मुख्य शख्स बनेगा या फिर असली शख्स इस बार निकाय चुनाव की सत्ता पर बैठेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुअज्जिज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी के साथ, लंबे समय से आप लोगों का कमल सूख रहा है इस जसवंत नगर में, आपको क्या लगता है इस बार खिल पाएगा? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगरवासियों एवं प्रदेशवासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक अदना गरीब आदमी का और इस पार्टी ने सम्मान बढ़ाते हुए हमें टिकट दिया है और नगर की ज्वलंत समस्याओं पर मैं काफ़ी जानकारी रखता हूं और उनके निदान के लिए पूर्णतः प्रयासरत रहूंगा। एक चीज ये बताइए, यहाँ पर रबर स्टैंप से जो है सरकारें चलाने का इस जसवंत नगर का पुराना इतिहास रहा है, या तो हम या फिर हमारे वो, तो क्या इस बार आपका प्रत्याशी भी हमारे वो पर ही चलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी विचारधारा वाली पार्टी है, यहाँ कोई रबड़ स्टाम्प जैसा काम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ समाजवादी पार्टी कभी अपना चेयरमैन आज तक इतिहास में बना नहीं पाई और इस बार भी समाजवादी पार्टी चेयरमैन नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में लोग आ रहे हैं, अपनी तरफ से फ़ोन करके लोग निकल रहे हैं और उन सब ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। आज हमारे जसवंत नगर में वाल्मीकि समाज के एक अंत्योदय व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे भाजपा के कार्यकर्ता, जनता, उनका संगठन सब उनके साथ है। आप कह रहे हैं सपा कभी जीत नहीं पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत जो है शिवपाल यादव के इर्द गिर्द घूमती रही, वो फिर चाहे सपा के विरोध में हो, सपा के समर्थन में हो, कहीं भी हो। इस बार भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कल शिवपाल यादव के विरोध में थे, आज कहीं ना कहीं जो है शिवपाल यादव उनके लिए समर्थन कर रहे हैं। कितना बड़ा फैक्टर है ये, जो कितना इम्पोर्टेंट होगा इस चुनाव? समाजवादी पार्टी के ही बहुत सारे कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई संभावना उनकी नहीं दिखती है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वाल्मीकि समाज से बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया है पार्टी ने, और ये संदेश पूरे जिला इटावा में है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 37 साल नगर पालिका में प्रशासनिक तौर पर सेवा का कार्य किया है और सेवा के कार्य में उन्हें पूर्णतः जानकारी है कि नगर में क्या ज्वलनशील मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूंकि सपा के कई बागी इस समय चुनाव मैदान में हैं, इसलिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो क्या बागियों के भरोसे आप लोग भी हैं क्या? नहीं, हम लोग बागियों के भरोसे नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में यहाँ मुकाबला है और किसी में नहीं है। अच्छा, काहे लग रहा है? तो भैया शिवपाल चचा कहाँ चले गए? शिवपाल चचा जहाँ थे वहीं रहेंगे, वो सेपई तक सीमित रहेंगे अब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने राकेश कुमार कठेरिया को प्रत्याशी बनाया है और उनका भारी जन समर्थन मिल रहा है शहर के अंदर। भारी जन समर्थन के साथ साथ उनकी टक्कर बीजेपी से हो सकती है, लेकिन समाजवादी हमारे सामने कुछ नहीं। अच्छा, हाथी की चिंगाड़ कमजोर पड़ गई है, कह रहे हैं कि बहुत दुबला हो गया। हाथी की चिंगाड़ पूरे प्रदेश में बहुत करनी चल रही है, कहीं भी देखियो, मीडिया में देखो, बहुत तेजी से लहर आ रही है बीएसपी की। साइकिल भाग नहीं पाएगी? नहीं, साइकिल कुछ नहीं हमारे सामने, केवल साइकिल कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है क्या है? पिछले बार निकाय चुनाव में 17 मेयर में से 2 बसपा के मेयर बने थे और 15 भाजपा के बने थे। उसी के जस्ट 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी था, समाजवादी पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। तब भी चचा जो है अपने निर्दलीय को जितवा लाए थे, अपने जिसको समर्थन उसको जितवा ले गए। जसवंत नगर राशन, सुशासन और कुशासन पे मतदान करने जा रहा है। पहली बार भाजपा कमल का फूल यहाँ खिलेगा। अच्छा, राशन, सुशासन और कुशासन इन्होंने कहा,
आप कहते हैं कि क्या सेवा और क्या क्या आप लोग जो है लेते हैं। इन्होंने राशन शासन और कुशासन बता दिया जो है। अभी योगी जी अपराधियों का कुशासन बता रहे हैं कि भैया हम सबको निपटाते जाएंगे। चुनाव किस पर है? चुनाव सुशासन पर है। वो पूरे प्रदेश में योगी जी ने जो सुशासन किया है उसके दम पर हम भारतीय जनता पार्टी एक एक को निपटा के सुशासन नहीं है। जो आतंकवादी हैं या जो असामाजिक तत्व हैं जिससे समाज को भय रहता है उन लोगों को अपने आप निपटते चले जाएंगे और जनता की चुनाव नहीं, चुनाव जीतते नहीं चले, चुनाव तो जनता के दम पर जीतते चले जाएंगे। हम सुशासन जनता के बीच चलते। एक चीज ये बताइए, योगी जी चुनाव शुरू करते हैं उससे पहले अतीक अशरफ निपट जाते हैं। कल जब मिड टर्म में वोटिंग हो रही होती है अनिल दुजाना निपट जाते हैं। तो क्या इस बार के चुनाव में ये फैक्टर काम कर रहा है या वाकई में निकाय चुनाव का लोकल फैक्टर भी काम कर रहा है? ये फैक्टर तो कतई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एनकाउंटरों की अगर आप बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया को जो है धता बताई जा रही है। अपराधियों को मारा नहीं जाना चाहिए। अब मारा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए न्यायालय क्यों बने हुए हैं? ऐसे ही पकड़ के मार दो तो तनख्वाह क्यों देने पड़े जजों की? और नहीं तो सही बात है इस चुनाव की, जसवंत नगर में सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह ही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इस बार साइकिल पंचर। अन्य पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि रस्म अदायगी कर रहे हैं कि नामांकन कर दो, रस्म अदायगी कर दो, यहाँ एक तरफा चुनाव है। आज 2 कैंडिडेट और समर्थक उनके शिवपाल जी के दौरे आज नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं। 2 कैंडिडेट समर्पण कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? चाचा भी इस समय कुछ नाखुश चल रहे हैं क्या? बोलते 20 दिन बाद जसवंत नगर वो यहाँ पर आए तो कुछ ऐसा भी अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा? जसवंत नगर में एक ही बार उनका आना पर्याप्त, एक ही बार कार्यकर्ता पर्याप्त है और बाकी जरूरत नहीं है, एक ही बार काफी है। बस ऐसा क्या है कि वो जिसको खड़ा कर देते हैं, जिसको समर्थन कर देते हैं, वो जो है निकल के आ जाता है? क्या रबर स्टैम्प के तहत ही सरकार फिर चलाएंगे क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर क्या है? बोलो। पिछली बार उन्होंने जॉली का समर्थन किया, सपा हार गई, जॉली जीत गए। इस बार जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था मजबूरी में उनको समर्थन करना। और साइकिल जीतेगी। हाँ। और साइकिल जीतेगी। इस बार वो जीत जाएंगे। साइकिल जीतेगी। मतलब जिस जीतेगी। कोई खास वजह है क्या? जहाँ शिवपाल जी जिसको चाहेंगे वही जीतेगा? वही जीतेगा। कोई वजह क्या? चाचा ने यहाँ पर सब पब्लिक के साथ हमेशा अच्छा किया है। जिधर चाचा का इशारा होगा वही काम होगा। पब्लिक उनके हमेशा साथ रहती है। उनके साथ रहने से ही हम लोगों का भी अच्छा होता है। चाचा की सब सुनते हैं सिवाय भतीजे के? नहीं, भतीजे भी सुनते हैं। भतीजे भी सुनने लगे? क्यों नहीं, भतीजे सुनते हैं। भतीजे नहीं सुनते तो आज हम लोग एक साथ खड़े होते क्या? अब ढंग से सुन रहे हैं? खूब ढंग से सुन रहे हैं, खूब साथ चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनको राजकर भैया ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग कितनी उछल कूद कर लीजिए, जो चाचा चाहेंगे वही होगा। आज तक भी वही होता आया और आगे भी वही होगा। चाचा ने जो चाहा तो चाचा के साथ क्या क्या हुआ। दूसरी बात ये आज तो सब ठीक है। अरे चाचा तो आज चाहते थे कि आजमगढ़ भी जीत जाए, चाचा चाहते थे रामपुर भी जीत जाए, चाचा कहते थे हमारा ये गढ़ है। मैं आपको एक जानकारी मैं आपको बता दूं, मैनपुरी लोकसभा अभी चुनाव हुआ, सैफई के अंदर भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव से 2259 वोट प्लस आई है जहां चाचा निवास करते हैं। इसलिए चाचा यहां पर गली गली में घूम रहे हैं। उसके बाद भी लोगों ने बता दिया कि तुम कितना भी चक्कर लगाओ लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा भैया एक चीज बताओ, यहाँ चाचा है, इधर चाचा है, सब कुछ है, तुम्हारा क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो ठीक, टोपी तो देख के पता चल जा रही है, लेकिन क्या हाफ और माफ के जरिए ही यहाँ पर चुनाव जीतोगे क्या? क्या हाफ और माफ के जरिए? और कुछ है? और भी बातें हैं मेरे पास। क्या है वैसे? जनता की सेवा करेंगे, जनता मौका देगी तो जनता की सेवा करने तो सब आए, सब पेटेंट कराए जनता की सेवा। आप क्या नया करने जा रहे हो? नया जो हमारे लिए होगा, हमारी क्षमता में सीमा में वो हम करेंगे जनता के लिए। क्षमता और सीमा कैसे तय होगी? अभी पहले जनता मौका तो दे, हमें जनता मौका देगी तब देंगे। आप प्रत्याशी हैं जी। क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? इधर देखो चाचा है, वो कह रहे जो चाचा जिसके साथ खड़े हो वो जीत गए। इधर तो भैया सरकार है, पूरी डबल इंजन है। तो अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? करेंगे हाउस टैक्स हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ करेंगे, और जो लोगों को जन्म अमृत प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकना पड़ता है उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनको सीधे घर पे पहुंचाएंगे। और हर महीने एक वार्ड में मीटिंग करवाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और 24 आवर सेवा मतलब ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी, और चौराहे पर कैमरे वगैरह लगवाएंगे। सारी चीजें काम तो जो बीजेपी वाले कर ही रहे हैं, आप उसमें नया क्या? हाँ, बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? हम आप और माफ हमने अपना दिया है, वो घोषणा पत्र दिया है, उसमें तो दिया है। मैं ये कह रहा हूँ जमीन पर कितना है? सबने कागज में दिया है। अब जमीन पे हमने कागज पे दिया, अभी तो हमारी चीजें बताओ, ये सब कागज में जो दे रहे हैं, तो ये जो कागज में दे रहे हकीकत में उतर पाता है क्या? कभी नहीं उतरता है। कागज जो कहते हैं वो कभी नहीं पूरा हो पाता है।
चुनाव एक वायदा होता है, उस वायदे के मुताबिक प्रत्याशी कभी खरे नहीं उतरते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, ये खोखले वायदे होते हैं। तो खोखले वादे हो। आप लोग को क्या लगता है? इधर और पीछे काहे भाग रहे हो? यहीं के रहने वाले हो ना आप लोग? यहीं से हो हैं? क्या है यहाँ पर असली समस्या? क्या ये सब तो बड़े बड़े वादे, समस्या क्या है? समस्या काफ़ी सारी हैं क्या है बताओ। यहाँ। ज़्यादातर हम क्या बताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम बता नहीं सकते। मतलब बाबूजी एक आप आइए, इधर आइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के हैं? हम भिंड के सर, भिंड एमपी के हैं? भिंड के? एमपी। अच्छा, भिंड के हैं। एक चीज ये बताओ, उत्तर प्रदेश में किसी का भौकाल चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, फूल वाले का ज़्यादा मौत। फूल वाले का? तो फूल वाले जो बाबा जी हैं वो एक एक करके सबको निपटाते जा रहे हैं। वो भौकाल आपके एमपी में दिखाई दे रहा है कि नहीं? एमपी में भी अच्छा एमपी में फूल जीतता है हमारे यहाँ। वहाँ पर भी ये भौकाल, बाबा जी का भौकाल वहाँ भी काम कर रहा है? हाँ कर रहा है साहब। भैया एक चीज बताओ, आप लोग आप सब लोग यहाँ के नुमाइंदे हो। अगर इस उसकी बात की जाए, यहाँ जाम और झाम, यहाँ जसवंत नगर की पहचान है जो है, कोई जाम और झाम, ये जो चाचा आ रहे हैं, चाचा के लोग आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, अभी तक वो जाम और झाम को खत्म क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जाम और झाम कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा। वो नगर में अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग उस तरीके से काम करेंगे तो नगर में जाम आराम से निपट। क्यों नहीं कर पाए अभी तक? भाई, अतिक्रमण करने का मतलब ये है कि हर आदमी अपना है। जब किसी से कहो तो हो सकता है हल्का फुल्का बुरा लग सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो जाम कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है नगर की, और इसको कभी भी आराम से 2 दिन में 6 दिन में दुरुस्त किया जा सकता है प्रशासन के सहयोग से। अगर हम ट्रैफिक पुलिस को सुबह और शाम, यहाँ जैसे स्कूल की गाड़ियाँ निकलती हैं, स्कूल की गाड़ियों का अगर हम डाइवर्जन करा दें तो आधे से ज़्यादा जाम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि निर्धारित समय में जब स्कूल की वैन आ रही है, बस आ रही है, जो दूसरी चीज़ आ रही है, उस समय दूसरे वाहन न निकले तो वो जाम अपने आप। अच्छा, सपोर्ट किस कंपनी को कर रहे हैं? देखिए, कंपनी का मतलब तो यहाँ पे चुनाव जो चल रहा है, किस कंपनी को सपोर्ट कर? देखिए मेरी बात ये बेईमानी हो जाएगी। हम मतदाता की हैसियत से बात कर रहे हैं यहाँ तो। नहीं, आपका दर्द भी है ना, मतलब आपके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, दावेदारी कर रहे थे, मौका नहीं मिला, तो दर्द भी, टीस भी तो है। वो टीस कहाँ, गुबार कहाँ निकलेगा? नहीं, अब वो तो दर्द वाली बात तो ऐसी है कि वो कुछ अंदर उनके दर्द हो सकता है, मेरे अंदर तो कोई दर्द नहीं है। रहा सवाल समाज का, समाज से हम मान मनोबल की बात कर रहे हैं कि वो दर्द वो भी किस कंपनी के लिए मान मनोबल कर रहे हैं? यहाँ तो सब अपने कंपनी में हम लोग रहे पिछले में, जिनका हम लोगों ने समर्थन किया। किसमें? हम लोगों ने, अब जैसे समाजवादी पार्टी में जाटवों ने खुल करके मतदान करा, और समाजवादी पार्टी में विधायक वाले चुनाव में या हमने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपनी प्रदर्शित की। अब जब आपने टिकट की बात की तो समाज में थोड़ी सी मतलब खींचतान हो गई, लेकिन प्रयास हम ये कर रहे हैं कि मान मनोबल में वो सारी चीज़ें निपट जाएं। लेकिन अगर नहीं रहता है तो मतदाता इसके लिए स्वतंत्र है, और मतदाता जो भी निर्णय लेगा। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था जो है, एक कोई भागीरथ करके कोई है जो एक दूसरे बंदे को चुनाव लड़ा रहे हैं जो है, ठीक है। आज शिवपाल जी उनको अपने साथ बिठाए हुए थे। कई ऐसे हैं जो बागी हो गए हैं, मतलब जिनको टिकट नहीं मिला, उनके अपनी टीस है, वो अलग अलग बगावत कर रहे हैं। क्या शिवपाल जी को आने को इसलिए मजबूर होना पड़ा कि लास्ट टाइम पे लग रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं? जितने जो भागीरथ यादव हैं, आज एससी की सीट थी, उन्होंने तो अपना एक प्रत्याशी खड़ा करा था, वो स्वयं तो थे नहीं, वो केवल ये था कि हमसे नेता कहें और हम उनके साथ हो जाएं, वो सब इस इंतजार में थे। अभी 2-3 और प्रत्याशी ऐसे ही साथ आ जाएंगे और वोट मांगेंगे। और रही भाजपा की, जो आज जाम की बात कर रहे हैं, तो आज ये सरकार में है, ये लोग सरकार में आएंगे तो जाम तो 11 तारीख से पहले हटवा सकते हैं, दम है तो हटवा दें, कौन रोक रहा है इन्हें? भैया कह रहे हैं ये जाम का जो जाम है आप लोग पैदा किए हो, चाहते तो हटवा सकते थे, 11 से पहले हटवा देते, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि जाम हटे। अच्छा, हम क्यों पैदा किए हुए हैं? जाम तो ये समाजवादी लोग हैं, ये जामों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, रोड पे कब्जा कर रखा है, ये लोग संरक्षण देने अपने बड़े बड़े कब्जे, अवैध कब्जेदारों को निपटा दिया, हटा दिया, जो छोटे छोटे कब्जेदार नहीं हटा पा रहे। अरे कब्जेदार देखिए, हमारा क्या है कि रेडी पटरी पर, जो रेडी पटरी वाला है, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेडी पटरी वाले सुरक्षित रहेंगे। बाकी उल्टे सीधे कब्जे तो सब इन्हीं लोगों के हैं। उनकी उल्टे सीधे कब्जे, आप लोगों ने बड़े बड़े कब्जे हटा दिए, ये उल्टे सीधे कब्जे नहीं हटा पा रहे। अभी तक हमारी योगी और मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। जब यहाँ नगर पालिका में जब हमारी जसवंत नगर में आकर कई इंजन आपके जो है मतलब डिरेल हो जाते हैं। यहाँ 2 इंजन का सरकार 1 इंजन में बचा, 1 इंजन के बाद तीसरा इंजन कभी आपका बन नहीं पाया, तो यहाँ आके डिस्टर्ब क्यों हो जाते हो? इस बार हमारा ट्रिपल इंजन का इस बार बन जाएगा जी, बन जाएगा, और इस बार जब दौड़ेगा तो अतिक्रमण भी हटेगा। भैया इस बार किसका दौड़ेगा ये बताओ? इंजन किसकी गाड़ी दौड़ेगी इस बार?
भाजपा की भाजपा की भाजपा तो कह रहे हैं चच्चा दौड़ेंगे साइकिल दौड़ाएंगे फिर से। नहीं भाजपा की नहीं दौड़ाएंगे आप लोग भैया किसकी गाड़ी दौड़ा रहे हो भाजपा भाजपा काहे अच्छी है, शांति सुख शांति चाहिए और क्या चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम तो साइकिल में शांति से चलते हैं ना कोई पेपे ना कोई झंझट। आराम से रात में चाहे जाए घूमते हैं, जाते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ना मार धार, ना मार काट, ना चोरी, ना डकैती, बस। इसलिए आप लोग एक चीज इधर आओ आप लोग भैया इधर आओ इधर कहाँ जा रहे हो इधर आओ कोई बात नहीं चले गए ये समर्थक ऐसे रखोगे क्या भाग जाए जो है अरे नहीं, वो बोलना नहीं जानते हैं ना। आप लोग बोलना जानते हो ना हैं? अगर चाचा कुछ के तो मुंह हिसाब खोलो। से जसवंत नगर चलता तो चाचा रोडों पे नहीं घूम रहे होते। चाचा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भैया तुम्हारे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी सड़कों पर घूम रहे हैं तो वो तो बेचारे चाचा हैं वो तो अपने विधायक भाई इतना भाजपा का भाई इतना है जो रोडों पे ला दिया है भाजपा के नेताओं ने। हमारे जैसे वाल्मीकि खुद रोड में आकर दूसरों हम लोग तो रोड पे हैं ही, हम लोग तो रोड पे ही 25 साल से चाचा विधायक है। कहते हैं हम सड़कों पे साइकिलें तो चलाते रहे हैं सड़कों पर ही रहे साइकिल नहीं चल रही है सड़कों पे, चाचा खुद पैदल चल रहे हैं। साइकिल अगर चल रही होती तो पिछली बार साइकिल यहाँ से आ रही है 172 वोटों से। चाचा नहीं चाहते थे इसलिए हारी है इस बार चाचा साइकिल के साथ है वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। चाचा पिछली बार इंजन के साथ थे, चाचा ने अपने इंजन को जितवा के लाए थे ना जिसके साथ तो साइकिल हराई थी चाचा ने। इस बार फिर साइकिल आ नहीं, रही है। इस बार साइकिल के साथ है बारिश का संकेत आ गया है, कमल खिलने वाला है। कमल खेलने वाला है क्या बिल्कुल खिल रहा है। और जाम की जो समस्या है, जिस पुल के नीचे आप खड़े हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी ने कितना अतिक्रमण कर रखा। सरकार ने बनवाया ये मोदी योगी सरकार में बनवाया किस सरकार ने ये मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनवाया केंद्र और जाम यहाँ कितना। और जब ट्रिपल इंजन ही सरकार बनेगी, यहाँ बुलेट ट्रेन वाला इंजन चलेगा इस जसवंत नगर। बहुत करीब आ रहा है और सब ठीक है क्या नहीं सब बढ़िया है। हमारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई रही है। दिल से कहो यार लड़ाई में रुक गए तुम जो है लड़ाई है 2000 ये लोग तो कहते हैं याराना है बगल में इसीलिए खड़े हो जब जरूरत पड़ती है तो इनको निपटा देते हो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई याराना नहीं है। विकास के नाम पर जैसे बहुजन समाज पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सर्जन हिताय सर्जन सुखाए, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। हाँ? ये तो अब गुंडों की छाती पे तो ये चढ़ गए निपटाने लगे अब तुम बटन लायक बचे नहीं हमारा मुकाबला है इनसे। क्या मेयर के चुनाव में पिछली बार तुम्हारी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं उसी तरह निपटा रहे हैं नहीं, जसवंत नगर में विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी ने तहसील दी जसवंत नगर में और समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पर शून्य कुछ भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पर शून्य कुछ नहीं दिया। क्या लगता है किसने दिया है नहीं, यहाँ पर जो विकास किया वो समाजवादी पार्टी से श्री शिवपाल सिंह चाचा जी ने किया है, जो यहाँ से विधायक है, उन्हीं का यहाँ विकास है। और शायद है हम जब से जन्म लिया है शायद चाचा जी यहाँ से विधायक रहे हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है क्या ऐसा फैक्टर है जो यहाँ की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? फैक्टर तो ये है कि कास्टिज्म पे वोट डलता है। दूसरा मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो नगर पालिका में जिस सफाई कर्मचारियों के बल पे हम सफाई चाहते हैं, सभी चाहते हैं, क्या नगर पालिका को अपने कर्मचारियों का वेतन दे पाएगी जो 6-6 महीने से भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या फिर सफाई होना क्या संभव है? नगर की सफाई कैसे हो सकती है? तो मुख्य प्रश्न तो ये है जहाँ सभी लोग। दूसरा मुद्दा सफाई का है, जहाँ सफाई ये आप स्थिति देख रहे होंगे। यहाँ मिट्टी जब कोई रास्ते में हम आते हैं, जब हम मिट्टी में जब हम आते हैं रास्ते में सभी लोग आते हैं, सभी कोई भी व्यक्ति हो कोई समाज हो सभी आते हैं। जब मीट इतनी धूल उड़ती है तो कोई नहीं चाहता कि ये ऐसी सफाई व्यवस्था बनी रहे। तो मैं चाहता हूँ भैया सबसे बड़ी चीज है आप ही के अभी तक बंदे थे अब आप फिर दावेदारी कर रहे हो, वो आईना दिखा रहे हैं कि देख लो हालत क्या है, इसी हालत के साथ दोबारा जीतोगे क्या? सरकार तो नहीं की है। हालात जो हैं इतने नहीं है जितने बताया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था, बात यह है कि 32% ग्रांट कम कर दी है और नगर पालिकाओं को कोई ऐसे अधिकार तो है नहीं है कि ज़बरदस्ती पैसा वसूल कर लें जनता से। जब टैक्स की वसूली नहीं है, टैक्स है नहीं है, टैक्स बढ़ाने के प्रावधान नहीं है तो तनख्वाह। आप मुझे बता दो इस बार क्या कर पाओगे? यही हालात तो अब भी रहे, काम तब भी नहीं करने देंगे। काम होगा और उन पर दबाव बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं बना पाए, अब बनाया जाएगा। नहीं, दबाव बनाया जाएगा। अभी तक ये काम अंडर प्रोसेसिंग है, कुछ चल रहा है। अच्छा ये चल रहा है, मतलब झाड़ू ये है कि महीने 2 महीने में मतलब लगती है? डेली लग रही है। संविदा के अलावा ठेके पे भी कर्मचारी हैं, 100 से अधिक कर्मचारी ठेके पे आएंगे। सफाई व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा, शासन वेतन नहीं दे रहा है उन्हें। सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्था की अगर बात करें, क्या वजह क्या चीजें लगती है जो व्यवस्था यहाँ पर बेहतर बन सकती है? देखिए यहाँ अभी तक जितने चेयरमैन बने हैं सबने अपनी जेब भरने का काम किया है।
और हमारे प्रत्याशी 37 साल से नगर पालिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूर्व जसवंत नगर की जनता को भी ये विश्वास है कि यही यहाँ की सफाई करा सकते हैं, यही यहाँ का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करोगे आप अगर जीतते हो? सर्वप्रथम यहाँ कर्मचारियों का बकाया वेतन है, जिसकी ग्रांट अधिकारीगण अपने कह रहे हैं 32% तो आपने ग्रांट ही काट दिया, कैसे काम करें? देखिए, हमने कोई ग्रांट नहीं काट दिया, हमारी सरकार ने कोई ग्रांट नहीं काट दिया। इनकी जिनकी आप चच्चा की बात कर रहे हैं, चच्चा ही का चेयरमैन था, चच्चा के सारों पे चलता था, वो चेयरमैन कह रहा है कि 5-5, 4-4 करोड़ रुपए हमने समाजवादी पार्टी को दिया, तो कहाँ से उसने करप्शन किया? करप्शन करने के बाद जी महाराज जी, क्या हालात हैं यहाँ? हालात तो बदतर हैं। सही व्यक्ति को कोई चुनना ही नहीं चाहता। इस बार क्या उम्मीद है? ईमानदार को चुनेंगे, झाड़ू चलाएंगे। इस बार झाड़ू चलेगी? बिल्कुल यहाँ गंदगी पड़ी है, आप लोग की झाड़ू चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल साफ कर कहीं गंदगी नहीं होगी, इस टाइम पे लिख के दे सकते हैं। पूरा शहर झाड़ू चलेगी। और अभी हम सत्ता में यूपी में नहीं है, अभी हम यूपी में नहीं है। और दिल्ली में जाके देख लो आप, कितना साफ सफाई है। पंजाब में जाके देख लो, अभी ना हम यूपी में ना केंद्र में। मेन मुद्दा महाराज भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो सफाई होता ही नहीं है। भैया आप लोग बताओ क्या मुद्दा है? समाजवादी चलेगी, समाजवादी चलेगी, क्या मुद्दा है? साइकिल। यहाँ मुद्दा किसी के चलने ही नहीं है भाई। यहाँ साइकिल के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये सब बरसाती मेढक की तरह हैं, चुनाव पे अपने अपने आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ साइकिल के अलावा कुछ नहीं है। साइकिल आप जो पूछ रहे हैं वो हमें पूछिएगा ना। साइकिल के अलावा, सिप्पा चच्चा के अलावा कोई नहीं, जिसका जलवा काम है उसका नाम सिप्पाल है। चच्चा के अलावा कुछ नहीं। भैया ये बताओ, चुनाव यहाँ पर मुद्दों पर हो रहा है या चच्चा पे हो रहा है? नहीं, मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, बिल्कुल मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक यहाँ कोई चेयरमैन नहीं बना है और अभी तक समाजवादी का हमेशा यहाँ चेयरमैन बनता रहा है। बल्कि वहाँ जो चेयरमैन बनता है वो सेल्फ अपना कोई निर्णय नहीं ले पाता है। यहाँ जो नेता हैं या जो समाजवादी के बड़े धक्कड़ लोग हैं वो चेयरमैन को दिशा निर्देश देते हैं। इस वजह से यहाँ नगर पालिका में कोई किसी तरह का एक प्राथमिकता क्या होगी? बहुत लंबे समय से आप यहाँ की नगर की सत्ता से बाहर हैं, अगर नगर की सत्ता में आते प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले ये जाम की जो समस्या नगर के अंदर है वो मुक्त होगी, और ये जगह जगह कूड़ा नाली परेशानी जो लोगों को होती है वो समस्या सबसे पहली। और दूसरी समस्या है जो कर्मचारियों का वेतन है, ये ऐसी समस्याएं हैं जो जनहित में है, वो समस्याएं निदान करेगी सरकार। आपको लगता है कि आप लोगों को जनता इस बार विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल जरूर। 43 में तोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कहाँ यहीं से हो? क्या है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का ये है कि यहाँ पे जो सफाई वगैरह है वो टाइम पे नहीं होती है, और जितने भी कर्मचारी उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, और यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं सर। सब दिक्कतें हैं? जी। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ है, जिसकी 18 से 25 साल उम्र बताई जा रही है, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है सर। यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं सर। इसका जिम्मेदार कौन है सर? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, इस बार क्या ये अपनी खींच वोट दे करके, खिलाफ वोट दे करके निकालोगे? ये सर ये खींच नहीं है सर, ये तो एक नगर चुनाव है। ये तो आपको आगे पता पड़ेगा 2024 नगर का चुनाव। ये तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। आप क्या क्या मुद्दे लेके चल रहे हो? बता तो दिए साहब आपको, अभी बताया ना, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और चौराहे पर कैमरा होगा, सफाई सुथराई होगी और बाकायदा। ये इन्होंने हाफ और माफ, क्या कोई एजेंडा चलेगा क्या यहाँ पर? अरे कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का प्रत्याशी शतपथ जीत रहा है, जनता इसके साथ है, प्रत्याशी के साथ हजारों लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जसवंत नगर की जनता है, कहती है इस बार उसे बदलाव चाहिए। किस तरह का बदलाव और कैसा बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिक्का किस सिरे में घूमेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जसवंत नगर में सभी प्रत्याशियों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। आज जसवंत नगर से बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।